the most gracious, the most merciful. My Lord, my God, expand me my grace, it is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपदीयते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयमतम् आस्थितः सयुक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम् यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। स्टेज पर तशरीफ फरमा मोहतरम हजरात उलमा किराम, दानिश्वरान कौम मिल्लत और इस मुबारक महफिल के बैनर तले दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे गयूर मुसलमानों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, ये जलसा दस्तार बंदी की निस्बत पर मुनाकिद हुआ है। कई सालों के बाद नाचीज़ की हाजिरी इस इलाके में हुई है, खुसूसन जामिया के इस प्रोग्राम में। कई साल के बाद मुझ से तालिब इल्म को बहैसियत मुक़र्रिर मदऊ किया गया, मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक लंबे सफ़र के बाद रात मेरा प्रोग्राम उत्तराखंड में था। सुबह वहाँ से निकला, 2 फ्लाइट पकड़कर फिर बाई कार आपके इस जलसे में हाजिरी हुई। चूँकि हज़रत मुफ्ती साहब हमारे सरपरस्त हैं, हमारे मुशफ़िक़ और मुरब्बी हैं, इन अकाबिर का हुक्म सर आँखों पर होता है। और फिर जामिया ज़िला पूर्णिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरे सूबे बिहार में एक नुमाया मकाम रखता है। और खुसूसन सीमांचल की धरती पर इस इदारे का कितना फैज़ है, अभी हमने सबने देखा कि 101 बच्चों के सर पर फजीलत की दस्तार बांधी गई है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अराकीन मदरसा, मुंतज़िमीन मदरसा, असातिज़ाए मदरसा, इन सब के लिए बड़ी कामयाबी है। इससे साफ पता चलता है कि मदरसा बहुस्न खूबी अपना काम कर रहा है। जबकि ऐसे वक्त में पूरी दुनिया की बातिल ताकत आपके मदरसों पर पाबंदी की कोशिशें कर रही है। अभी 3 दिन पहले की बात है कि सूबे महाराष्ट्र के एक बहुत बड़ा तालीमी इदारा
जहां पर 10,000 बच्चे पढ़ते, उस इदारे को एक साजिश के तहत बंद करने की पूरी कोशिशें वहां के सरकार ने शुरू कर दी है। हम सबको उन्हें बता देना चाहिए कि ये मदरसे ये सिर्फ कुरान की तालीम के लिए या हाफिज पैदा करने के लिए नहीं है। 1866 में इस देश में कुछ प्योर लोगों की जरूरत थी, कुछ ऐसे लोग जो सच्चे देशभक्त हों। तो ऐसे अफराद को पैदा करने के लिए दारुल देवबंद की बुनियाद डाली गई और उन्हीं लोगों की मेहनत और कद्दकाविश से, उनकी कुर्बानी से ये देश आजाद हुआ था। आज भी अगर इस तरह का कोई मामला सामने आता है हमारे मुल्क भारत में, तो हमें कभी उम्मीद है कि इन्हीं मदारिस में पढ़ने पढ़ाने वाले उलमा और तलबा इस देश को बचाने में सबसे पहली सफ में नजर आएंगे इंशाअल्लाह। वहां के एक बहुत बड़े मिनिस्टर ने यह कहा कि महाराष्ट्र के मदरसों में आतंकवादी गतिविधि और उसको प्रमोट किया जा रहा है, इसीलिए जामिया इशाअतुल उलूम अक्कल कुआं और उनके ही तरह जितने भी इदारे हैं उन सब इदारों को बंद कर देना चाहिए, मदरसों को बंद कर देना चाहिए। हम पूरी दुनिया की सारी एजेंसी को दावत देते थे, क्या आप आइए हमारे मदरसों को देखिए, हमारे मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, क्या खिलाया जाता है, क्या सिखाया जाता है। मदरसे में वही तालीम होती है जो आपकी गीता में है। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा। महात्मा बनाया जाता है मदरसों में, महात्मा महान इंसान बनाया जाता है मदरसों से। अभी जो बच्चे जिनके सर पर फजीलत की दस्तार बांधी गई है, ये महात्मा है, ये इतने बड़े महात्मा है, इतने बड़े महात्मा है कि इनके मुकाबले में कोई नहीं है। ये कल क़यामत में रब की तरफ से इनको वो पावर वो ताकत हासिल होगी कि जो दुनिया के प्राइम मिनिस्टर, दुनिया का सबसे बड़ा ओहदा अक़वाम मुत्तहिदा का चीफ और वहां का सेक्रेटरी भी, उसको वो मकाम मर्तबा नहीं होगा रब के सामने में जो एक अदना हाफिज़े कुरान जिसको हम अदना समझते हैं, जो मकाम मर्तबा उनका होगा। क्या मकाम है उनका? तिर्मिज़ी की एक हदीस है, सनदन अगर ज़ईफ है लेकिन फजीलत बयान कर सकते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक हाफिज़ कुरान अपने ख़ानदान के 10 ऐसे आदमियों को जन्नत में लेकर जाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। इतने बड़े महात्मा, इनको महात्मा बनाया जाता है और महात्मा तालीम से ही इंसान बनता है। तुम मिनिस्टर बन गए तो तुम मत समझना कि तुम महात्मा हो। 5 साल की तुम्हारी कुर्सी होगी, अवाम ने चाहा है, कुर्सी इख्तिदार पर बिठाया है, कुर्सी आती और जाती है, सरकार बनती बिगड़ती भी है,
लेकिन ये महात्मा, इनका मकाम मर्तबा यहां पर भी है। और इंशाअल्लाह हमें कभी उम्मीद है कि कल क़यामत में सबसे बड़ा सम्मान अगर किसी का होगा तो हाफिज कुरान का होगा, उनके वालिदैन का होगा, उलमाए किराम का होगा। हमारी किताब तो कहती ही कहती है, आपकी भी किताब कहती है, समहात्मा सुदुर्लभः। कहीं पर भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि किसी के पास अगर दौलत है, कोई मंत्री बन गया या किसी के पास पावर आ गई, ताकत आ गई तो वह महात्मा हो गया। कहीं नहीं लिखा। महात्मा के लिए सिर्फ ऊंचे अखलाक का और तालीम का, ज्ञान का होना जरूरी है। और हमारे इन मदरसों में बच्चों को महात्मा बनाया जाता है, बच्चों को तालीम दी जाती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। दूसरा कोई और काम नहीं होता। फजर की नमाज से पहले बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं, फजर की नमाज के बाद भी बच्चे पढ़ते हैं, नाश्ते के वक्फे के बाद भी बच्चा 11-12 बजे तक पढ़ता है। जोहर में खाने के लिए छुट्टी होती है, जोहर की नमाज के बाद भी बच्चे पढ़ते हैं। असर से मगरिब तक की छुट्टी होती है, मगरिब से लेकर इशा तक बच्चे पढ़ते हैं। बाज़ इदारों में इशा के बाद भी 10-11 बजे रात तक तालीम होती। तुम तो शराब पीकर नशे की हालत में धुत होते हो, शराब पीकर अपने बाजुओं में लड़कियों के साथ अय्याशी करते हो। तुम्हारे गुनाहों की वजह से जमीन पर अल्लाह का अज़ाब उतरने वाला होता है। अगर उस अज़ाब को कोई टाल सकता है तो हमारे इन्हीं मदरसों से मासूम बच्चों की कुरान करीम की तिलावत की आवाज सुनकर रब उस अज़ाब को टालता है। मासूम बच्चे कुरान पढ़ते थे। कुरान पढ़ना पाप नहीं है, कुरान हमारा धार्मिक शास्त्र है, हमारी ईश्वरीय ग्रंथ है। कुरान ईशवाणी है हमारा, जैसा आपका ईशवाणी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। राणे साहब बिना पढ़े लिखे, बिना सोचे समझे मदरसा बंद करो, मदरसा बैन करो। इन मदरसों में आतंकवाद पैदा होता है। गॉडसे किस मदरसे का पढ़ा लिखा था? प्रज्ञा सिंह ठाकरे किस मदरसे की पढ़ी लिखी थी? इंदिरा गांधी को गोली मारने वाले वो राक्षस सरदार कौन से मदरसे का पढ़ा लिखा था? मदरसे का पढ़ा लिखा वफादार होता है, मदरसे का पढ़ा लिखा देश का वफादार होता है। जैसे वो रब का वफादार होता है, वैसे भारत के संविधान का भी वफादार होता है। उदारा सर्व एवेति ज्ञानी तात्मे वमयमतम आस्थितः संयुक्तात्मा मामेवामुत्तमाम गतिम। क्या कहा इसमें राणे साहब? इसमें यह कहा है कि जिस इंसान के अंदर ईश्वर की ज्ञान आ जाए, उस इंसान का सम्मान करो इस जमीन पर, इस धरती पर, जिसमें ज्ञान आ जाए ईश्वर का। हमारे जितने भी उलमा हैं अल्लाह की शरीयत को जानते हैं, मतलब शरीयत का ज्ञान आना, शरीयत की का तारुफ होना, यही अल्लाह का ज्ञान है उनके अंदर। गीता में तो साफ ये लफ्ज इस्तेमाल किया है कि जिस आदमी में ईश्वर का ज्ञान हो वो गोया ईश्वर है। यानी जो शरीयत का जानकार है, गोया यानी जिसने अल्लाह के इल्म को हासिल कर लिया, गोया उनके अंदर अल्लाह की सिफत आ गई गीता के हिसाब से। बहुत अच्छी बात कही गई। इन मदरसों की बड़ी कुर्बानी पहले भी थी, इसीलिए खुदा के वास्ते इन मदरसों को बदनाम मत कीजिए। ये मदरसा है, अल्लाह और उसके रसूल का नाम, ये मदारिस जब तक रहेंगे, पढ़ने पढ़ाने वाले होंगे, हमारे बच्चे इसी तरह पढ़ते रहेंगे। और किसी भी मदरसे में आपने कुछ मदरसों में क्या पैसों का फंड दे दिया तो आप समझने लगते हो कि मदरसा हमारा गुलाम बन जाए।
मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वाले जो भी हमारे गुलाम बन जा, हमारे इशारों से हम उनको पढ़ाएं, हम अपनी निज़ाम तालीम सेट करें। वहाँ पर नहीं, कुछ भी करो, कुरान पढ़ेंगे पढ़ाएंगे और हमें कुरान पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। मुसलमानों, आज आपके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आ रहा, उसकी वजह यह है कि आज आपका रिश्ता कुरान से कमजोर हो गया। आज भी आप रिश्ता कुरान से मजबूत कीजिए। अल्लाह की मदद आपके नजरों के सामने अगर न उतरे तो अब्दुल्ला सालिम की जुबान काट दीजिएगा। मेरा वक्त 1.25 घंटे का तय किया था, लेकिन बहुत ज्यादा थका हुआ हो, इसीलिए मेरी गुजारिश पर उन्होंने 45 मिनट का हजरत ने वो किया। कुछ जरूरी बात कर कर जाना चाहता। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आज भी ये कुरान वही कुरान है जो 1458 साल पहले जिस शक्ल में कुरान था, आज भी इस कुरान के अंदर वही ताकत है जो 1458 साल पहले जो ताकत थी। आज भी वही अल्लाह है जो 1450 साल पहले जो जंगे बद्र के मैदान में जिस अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को मदद के लिए भेजा था, आज अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? आज अल्लाह की तरफ से कोई नुसरत क्यों नहीं आती? 1309 मदरसे आसाम में बंद कर दिए गए, अल्लाह की कोई मदद नहीं आई। उत्तर प्रदेश में 23,500 मदरसों को बंद करने की पूरी साजिशें की गई, लेकिन फिर भी अल्लाह की मदद नहीं आई। बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ये मदरसा बाकी रहेगा। अब कुछ जालिम, कुछ फसादी, कुछ शराबी, कुछ कबाबी हमारे बड़े मदरसों को टारगेट करना चाहती। नहीं मालूम कि चंद सालों के बाद बिहार के कुछ मदरसों को टारगेट किया जाए। आपकी जामिया सिद्दीका जामिया, आपके जामिया भी उस लिस्ट के अंदर शामिल है। बिहार के कई इदारे शामिल, बंद कर दिए जाएंगे। कहे जाएंगे कि टोपी और दाढ़ी वाले बनकर निकलते हैं। इन मदरसों को बंद करो, मुल्ला नहीं चाहिए। इन मदरसों को बंद करो, आलिम नहीं चाहिए, डॉक्टर चाहिए, पायलट चाहिए। ए जालिम, जरा याद कर, जिस वक्त इस देश को आजादी की जरूरत थी, उस वक्त अंग्रेज के सामने में कौन सा इंजीनियर था, कौन सा डॉक्टर था, कौन सा पायलट था? अगर उस वक्त अंग्रेज के सामने में सर पे कफन बांध कर कोई मर्द मुजाहिद खड़ा था तो उसका नाम शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी था। अगर उस वक्त अंग्रेज के सामने में बरतानिया में जाकर और उनके ऑफिस में आंखों में आंखें डालकर अगर अंग्रेज से ये कहा है कि देश को आजाद करो, मैं गुलाम देश में रहना नहीं चाहता, तो उस मर्द मुजाहिद का नाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर। इस देश को आजाद करने के लिए जब इस देश को आजादी की जरूरत पड़ी थी तो यहाँ तहरीक रेशमी रुमाल के लिए, इस देश को बचाने के लिए तुर्की का सफर करने वाला मर्द मुजाहिद का नाम उबैदुल्लाह सिंधी है। इस देश को आजाद करने के लिए माल्टा की जेल खाने में जाने वाले मर्द मुजाहिद का नाम शेखुल हिंद है। सीएम बता जरा कि जब देश को आजादी की जरूरत पड़ी थी कौन सा डॉक्टर था, कौन सा प्रोफेसर था या कौन सा इंजीनियर था? दुनिया का सबसे बड़ा फलसफे का माहिर, मंतिक का माहिर कासिम नानोतवी 1857 में शामली के मैदान में थे। इसीलिए ये याद रखना होगा, भूलना मत। अगर हमारे उलमा ने तारीख बयान करना कम कर दिया है तो इसका ये मतलब नहीं कि इस देश के अंदर उलमा का कोई मकाम नहीं, मदारिस का कोई मकाम नहीं। भारत का संविधान मदरसा चलाने की इजाजत देता। तुम कौन होते हो मदरसा बंद करने की बात करने वाला? नहीं जानते तो पढ़ो, आओ जामिया में पढ़ाएंगे। हजरत मुफ्ती साहब आर्टिकल नंबर 30 में लिखा हुआ, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। भारत के अंदर मुसलमान कुरान और धर्म की तालीम के लिए इदारा चला सकता है और कमेटी के जरिए चला सकता है, शूरा बना सकता है, आमिला के जरिए चला सकता है। हमें तुम्हारे भीख की जरूरत नहीं है। ये मदरसा रहेगा तो ये सूरज रहेगा, मदरसा रहेगा सूरज की रोशनी रहेगी। मदरसा हक तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी।